हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस 2.2। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे नवरात्रि स्पेशल। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं माँ दुर्गा के। सोल एक्सपेंशन, क्लॉक ऑफ विजडम एंड कॉल टू एक्शन। तो पहला कार्ड आपका जो आया है यहाँ पे सोल एक्सपेंशन आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे लेसन्स हैं। यहाँ पे विजडम है। ये दोनों कार्ड जो आया है आपके, ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं आपकी विजडम और इन्हेंस होती हुई expansion, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all the thing. वैसे तो देखा जाए छोटी सी छोटी चीज इस दुनिया में हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब उस पैटर्न को आप समझने की कोशिश करो कि कैसे। ठीक है। एंड यहाँ पे ये बात भी है कि अब आप समझोगे ये अभी आपके लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न। और जो यहाँ पे कह सकते हैं इवेंट्स होते हैं ना, लाइन से एक इवेंट हुआ, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट। तो आप उस इवेंट को भी कनेक्ट कर पाओगे कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तब ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को अब यहाँ कनेक्ट करते हुए आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ते हुए और आपका विजडम, यहाँ पे मेन वर्ड अगर मैं आपके लिए यूज़ करूँ कैंसर, यहाँ पे विजडम आप गेन कर रहे हो, कह सकते हैं माँ दुर्गा की कृपा से। तो यहाँ पे आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ रही है, सोचने समझने की। और ये एक ऐसा नहीं है, सोचते सब है, बट ये एक ऐसा सोचना है लाइक उस पैटर्न को क्रैक करना, या फिर और लोग भी सोचते हैं पर आपका सोचने का तरीका ऐसा है कि जहाँ तक लोग की सोच नहीं पहुँच पाती, वो आप उन चीज़ों को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे आपके लिए है क्लॉक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। आप पहले से उस आंसर को जानते हो। ट्रस्ट व्हाट यू नो। ट्रस्ट करो उन चीज़ों को। कहते हैं यहाँ पे अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो अपने सोल की सुनो, अपनी इंट्यूशंस की सुनो। यहाँ जो स्नेक है, ये स्नेक क्या है, ये तो फिलहाल यहाँ पे कंप्लीशन और ये कर्मा, ये सब कुछ को दिखा रहा है, पर ये स्नेक यहाँ पे हमारे अंदर की कुंडलिनी को भी दिखा रहा है। ठीक है। और ये यही दिखा रहा है कि आप अपने अंदर जो है ना सोल, उस वो सब जानता है। ठीक है। जो ये कहते हैं सोल कभी मरती नहीं है, तो वो सब जानती है, क्योंकि उसने पता नहीं वो कब से चली आ रही है। ठीक है। उसको सारा ज्ञान है। अगर सारे आंसर्स कहते हैं आपके पास हैं, जो भी आप ढूंढ रहे हो ना बाहर, वो सारे आंसर्स आपके पास है। पर खुद से एक बार पूछो तो। पहली बात ये है यहाँ पे। और ट्रस्ट करो, खुद को ट्रस्ट करो। दूसरों की सुनने से पहले खुद की सुनो। यहाँ पर कॉल टू एक्शन है, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत प्रॉमिसेस करते हैं, बहुत बातें बोलते हैं और करते नहीं। हो सकता है माँ दुर्गा इस समय पे आपको ये बताना चाहती हैं, आपने शायद बहुत सारी प्रॉमिसेस करके रखे हैं, आपने बहुत सारी, आप बोलते बहुत हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। और शायद वो करने से आपके काम बन जाएंगे। आप कहते तो हो हाँ मुझे करना है, लेकिन कल कल कल, लेकिन वो कल नहीं आ रहा आपके लिए। तो यहाँ पे जो बोल रहे हो ना कि हम ये करते, हम वो करते, वो करके दिखाओ, उसको एक्शन में लेके आओ। यहाँ पे क्या है, कॉल टू एक्शन। ठीक है। टेक चार्ज। अब अपनी लाइफ का चार्ज कैसे लोगे? जो चाहते हो, जो सोचोगे वो करोगे, नहीं तो आप अपनी लाइफ का चार्ज कैसे लोगे अपने हाथ में? ठीक है। एंड लीड बाय एग्जाम्पल। मुझे लगता है आप एक एग्जाम्पल सेट भी कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ लोगों के एग्जाम्पल से सीख भी सकते हो कि हाँ भाई हमें ये गलती तो नहीं करनी है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए कही जा रही है। आइए और कार्ड भी देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज, कंपैरिजन, करेज। वाओ। सी, सी एंड सी। कैंसर, सी। ओके। कॉम्प्रोमाइज़ की बात यहाँ पे आई है। सबसे पहले आपको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, लेकिन हम कहते हैं ना कि जितना आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है हमें उतना ही मिलता है। और एक बात, जहाँ अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझसे ये चीज़ छीनी जा रही है, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हमने थोड़ा ही लिया, उसको ज़्यादा दे दिया मान लो, या जो भी है कि हमने वो चीज़ नहीं ली, चलो कोई बात नहीं। तो जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि हमको वो चीज़ नहीं मिली, पहले तो कहा जाता है जो नहीं मिली अच्छा है नहीं मिली। दूसरी बात ये कहा जाता है कि अगर आपसे कोई चीज़ कम की जाती है, तो ईश्वर कहीं न कहीं वो चीज़ आपको दूसरी जगह वो चीज़ बढ़ा के दे देता है। ठीक है? तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो आपके साथ कोई ऐसी पार्शियलिटी कर रहे हैं।
बट यहाँ पे अगर आपको लग सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़, देखो कॉम्प्रोमाइज़ तब करो जब आप दिल से कर रहे हो, कि आपको लगता है कि नहीं हाँ मुझे किसी के लिए करना है, तो करो। नहीं तो अगर आप ऐसे कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर भी रहे हो, मन में रखा भी कि देखो मैंने इसके लिए ऐसा किया, उसके लिए वैसा किया, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ आपका मतलब वो काम नहीं आएगा। उसकी उससे आपको कोई मतलब उसका करने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। यहाँ पे कंपैरिज़न भी है। पहली बात, आप यूनिक हो, अपने आप को जो हो जैसे हो अपने सच को वैसे एक्सेप्ट करो, कंपेयर मत करो। आपका कर्मा अलग, उनका कर्मा अलग है जिनसे आप कंपेयर कर रहे हो। उनके पास्ट मतलब वही समझ लीजिए, पास्ट कर्मास और अभी के कर्मास दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। उनकी बर्थ डेट आपकी बर्थ डेट अलग है, बहुत फर्क पड़ता है और नक्षत्र पे आपका 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 कब जन्म हुआ है कि क्या है क्या नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। एंड आप में अलग बात है भाई, आप अलग हो वो अलग, उनमें कुछ अलग क्वालिटीज़, आप में कुछ अलग क्वालिटीज़। अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान खरगोश की तरह भाग रहा है लाइफ में, वो वो सब अचीव कर रहा है और मैं कहाँ रह गया, है ना। ये मैं बता दूं, खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी है। हो सकता है कि आप अभी कछुए की चाल चल रहे हो, लेकिन आपकी कब स्पीड बढ़ जाए आपको नहीं पता, ठीक है। हमें नहीं पता कि आगे आपके लिए क्या खास रखा हुआ, आपको नहीं पता। हो सकता है कि आप उससे तेजी से आगे निकलो, अभी वो आगे है बट बाद में आप उनसे आगे निकल जाओ। तो कंपेयर मत करो खुद को, आप यूनिक पर्सनालिटी हो और अपनी उस यूनिक पर्सनालिटी में रहो। दूसरे की तरफ बनने की भी कोशिश यहाँ पे कहा जाता है कि करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मत खो, करेज है यहाँ पर। प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आप इस चित्र को देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये स्टोन, ये पत्थर देख रहे हो ना आप, ये पत्थर के बीच में इतनी पतली सी गैप है, लेकिन उसने, उस फ्लावर ने, उस सीड ने खुद की रास्ता बनाया, वो बाहर निकला और वो ग्रो किया, उसने ब्लूम किया। यहाँ पे मैं इतना कहूँगी, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम लाइफ में सबके आती है, पर आपको अपनी जगह, अपना रास्ता खुद बनाना है और ग्रो करना है, ठीक है। तो ये आपको ही करना है, ये करेज आपको लाना पड़ेगा कि मुझे लाइफ में ग्रो करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आके क्यों ना खड़ी हो जाए। तो आपसे ये आपको करेज दिया जा रहा है यहाँ पे, वो कह रही कि आई एम प्रोटेक्टर, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम आगे तो बढ़ो, ठीक है। आइए देखते हैं। पब्लिसिटी, प्रिंसिपल्स, स्पेक्युलेशन, ओके। हम्म पब्लिसिटी की बात कर लेते हैं। तो पब्लिसिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो या तो अच्छे के लिए हो रही है या तो बुरे के लिए। अब वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है। तो यहाँ पे जिस तरह से वो पॉइंट आउट कर रहे हैं स्टार को, तो मुझे खासकर आपके अच्छे के लिए ही दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, वो भी जैसे कि आप इस कार्ड में देख रहे हो मुंह बना के कर रहे हैं, ठीक है, दिल से नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ आपका खाली नहीं जाएगा। वो लोग देख रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ तारीफ हो रही है आपकी यहाँ पर। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती, कह सकते हैं इस समय पे आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो, ठीक है। अगर आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था, या तो आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था, ठीक है, या आप भीड़ में मतलब आपको नज़रअंदाज किया जा रहा था, लेकिन अब आप अपनी जगह बना रहे हो, ठीक है। अब आप रोशनी में आ रहे हो, कह सकते हैं। और लोग आपकी चर्चा कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत आपकी बातें होंगी लोगों के बीच में। प्रिंसिपल, अब यहाँ पे एक तरीके से प्रिंसिपल्स जो आपके, कह सकते हैं आपके बिलीफ, देखो हमें पता होता है कि हमारे लिए, मैं मेरे लिए क्या गलत और क्या सही है, ठीक है। सबके लिए अपनी अपनी धारणाएं होती ही, कहा जाता है। तो आपका भी कुछ बिलीफ है, आपको लगता है नहीं ये सही नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके बिलीफ इतने अच्छे और इतने स्ट्रांग है कि लोग उनको देख के कहेंगे इससे सीखो, ठीक है। तो जो भी आपके बिलीव्स, आपके प्रिंसिपल हैं लाइफ को लेकर, वो बहुत ही, मुझे लगता है बहुत आदर्शवादी कहते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी लोग आपको देखेंगे कि इससे कुछ सीखो, ठीक है। कुछ आपने ऐसा पब्लिक पे किया, कोई गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में आप गए, कुछ आपने अच्छा कार्य किया, जिसकी वजह से लोग उसको देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा भी यहाँ पे संभव है। यहाँ पे स्पेक्युलेशन है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे तो आप में से बहुत लोगों, मेन जो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी वो कहूँगी कि रिस्क, आप में से काफ़ी लोग रिस्क एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लाइफ में भी। रिस्क अच्छा ये काम में इतना रिस्क है,
इस काम को ऐसे करना चाहिए, इसका रिस्क कम हो जाएगा, ये ऐसे रिस्क को एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहे। अब वो लाइफ, अब आप फाइनेंशियली कह लो, लव में कह लो, या लाइफ में कोई भी आपकी सिचुएशन में कह लो, मतलब आप रिस्क को एनालिसिस कर, रिस्क हर जगह है कहा जाता है। तो उस चीज़ को एनालिसिस करते हुए, ठीक है, आप मुझे दिखाई दे रहे हो यहाँ पे अपने, मतलब सोच समझ के मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ोगे, ठीक है, कि मेरा डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ मुझे प्रॉफिट ही हो रहा हो। कितना रिस्क लेना है, या अब आपकी कैपेबिलिटीज पे भी डिपेंड करता है कि हम इतना रिस्क ले सकते हैं, इतना रिस्क ले सकते हैं, रिस्क का तो अपना अपना लेवल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइए और कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। लेट गो, चीजों को लेट गो करो, ठीक है, नहीं तो भार आप पे आएगा, आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बड़ी गठरी अपने पीठ पे रखी हुई है, मतलब वही है ना हैवीनेस, जो अपने दिल पे लेके चल रहे हो बोझ। तो मत रखो उन चीज़ों को, जितना हल्का कर दोगे आगे जाना आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा। चीज़ों को लेट गो करो। यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह भी है, सॉन्ग सुनो, जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है, पर अपना मूड, अपना मन साफ और अच्छा रखो। यहाँ पे चीज़ों को हटाओ, लेट गो करना सीखो। लाइफ में आपसे शायद कहा जा रहा है इस चीज़ के लिए। लेगेसी, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की बात मैंने पहले भी कही आपको। उन्होंने, मैंने कहा ना कि आई एम प्रोटेक्टर, और वो कह रही मैं हूँ साथ में, आगे तो बढ़ो, राइट। वो आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है यहाँ पर, आप प्रोटेक्टेड हो कैंसर। तो आपसे कहा जा रहा है आपकी लाइफ में इस समय पे कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, तो कह रहे फाइट करो उस चीज़ के लिए, ठीक है। लेगेसी की बात जहाँ तक आ रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो भी अभी इस समय पे आप सीख रहे हो ना, अपने लाइफ एक्सपीरियंस ले रहे हो, वो आगे जाके आपकी न्यू जनरेशन्स को ही काम आएगी। आप उन्हीं को बताओगे इस समय पे ऐसा करो, उस समय पे वैसा करो, उसको लेके आगे तक जाओगे आप। तो इस समय पे आप जो भी फेस करो ना, तो वो कभी भी खाली, कहते कभी भी कोई चीज़, कुछ भी काम हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कभी भी वो खराब या खाली नहीं जाता, ठीक है। वो कुछ ना कुछ आपको दे के ही जा रहा है, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो, चाहे वो बुरा एक्सपीरियंस हो, और कहते हैं बुरा एक्सपीरियंस तो और ज़्यादा दे के जाता है आपको। आइए देखते हैं। जजमेंट, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, और अगर कोई हेल्थ इश्यूज थी तो वो हील हो जाएगी आप। घर में भी कोई खुशियाँ आ सकती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, थ्री ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ तो एक 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 चीज जो सबसे पहले मुझे मैसेज यहाँ से मिल रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी। पता है ऐसा ना जाने क्यों लग रहा है जैसे वो जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो आपको गाइड करना चाहती है, वो आपको बता रही है इस समय पे अपनी मदर के साथ आपका जो कनेक्शन है, उसे, वो शायद आपको, वो भी कुछ आपको गाइड कर सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको यहाँ पे गाइड करे। अब वो कोई भी ज़रूरी नहीं, मदर, आपकी वाइफ, ठीक है, कोई ऐसी आपकी ग्रैंड मदर, कोई भी हो सकती है, पर वो माँ दुर्गा भी हैं। तो वहाँ पे कोई भी है जो ऐसी फेमिनाइन, स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी जो आपको यहाँ पे गाइड कर सकती है, आपको बता सकती है आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके लिए जान किस जगह क्या चूज़ करना आपके लिए सही है, डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद कर सकती हैं यहाँ पर। और एक बात कही जाए तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, किसी वुमेन क्या की तरफ से अगर आप कम्युनिकेशन देख रहे थे कि कम्युनिकेशन आए, तो वो कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप मेल्स, अगर आप किसी वुमेन की तरफ से, फीमेल्स भी, अगर आप अभी अभी कोई फ्रेंड थी या कोई भी थी, आप चाहते थे कि वो मुझसे कम्युनिकेट करे, कोई भी हो सकता है वो, कोई वुमेन आपसे कम्युनिकेट कर सकती है यहाँ पर। डेथ का कार्ड, सबसे बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आने वाला, अब आपका ये जो फेज है ना, जो भी चल रहा है पेनफुल, वो सब खत्म होने वाला है यहाँ पर।
आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है डेथ के बाद ही। थ्री ऑफ कप्स है, आप सेलिब्रेट करोगे, अपनी छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे, बड़ी से बड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे, और यहाँ लोगों के साथ इंजॉय करते हो। मैंने गैदरिंग की बात भी कही थी यहाँ पे, तो हो सकता है सोशल गैदरिंग में भी आप जाएँ यहाँ पर। एंड पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपने कुछ नहीं सोचा, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती है। कुछ लोग के लिए न्यू लव लाइफ, कुछ लोग के लिए न्यू जॉब, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर्स, अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।